हे गाइस, सो मैं हूं मेज़ और आपका स्वागत है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में। रेडिएशन को हम रेड भी लिखते हैं। अगर तुमने फॉल आउट गेम खेली है तो तुम्हें पता होगा। सो ये बात है 1887 की, ना कि 1987, 1887 की, जब हेनरिच हर्ट्ज और मैक्सवेल पार्टी कर रहे थे। हम पार्टी कर रहे हैं। जब वो पार्टी कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि कैसे लाइट वेव है और वो सब खुश थे। पर 10 सालों बाद हमारे जे थॉमसन आते हैं और उन्हें बोला, ना 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 बेटा, देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि ये तो पार्टिकल है। बात ये हुई कि उन्होंने जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 1.76 अपॉन सी अपॉन के जी, ई अपॉन एम वैल्यू थी ये। और हाँ, बाय द वे, अगर तुम्हें ना पता हो तो ये मेटल बदलने से वैल्यू नहीं बदलेगी। हाँ ना, ये यूनिवर्सल है। सो बेसिकली ये वैल्यू तो सेट हो गई और अब हमें पता चला कि लाइट तो पार्टिकल भी है। फिर आए मिल्कन पाजी, मिल्कन नाम है, एच ए आर मिल्कन, एच मिल्कन। सो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं और उनकी वैल्यू निकाली 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 सी। तो तुम्हें पता ही होगी वैल्यू, क्योंकि तुम जे या नीट का एग्जाम दो तो तुम्हें पता होगी। और इसी के साथ हमारे फाउंडेशन या मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन यहाँ से ही स्टार्ट होती है। सो एक जोक बढ़िया सा मेरे दिमाग में आया कि अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर टिंडर पे होता तो ये लिखता, मेरे पास पोटेंशियल बहुत है पर मैं गलत चीजों के साथ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, गलत लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। पता नहीं कैसा जोक था, बेकार सा था। वेल, आगे बढ़ते हैं अब। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो ना, अभी वीडियो को लाइक करो। क्या कर रहे हो? मेटल के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये मेटल है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पर वो बाहर नहीं जा सकता, वो एक कैड में है, खुद ही की बनाई हुई जेल में, कैड में। उसको बाहर भेजने के लिए तुम एक चीज कर सकते हो। अगर ये मेटल है और मैं सुपरमैन हूं तो मैं इसको दूंगा हीट विजन या फिर लाइट, और मेरी लेजर लाइट अगर मैंने इफेक्ट में डाला होगा, जो कि ये रही। ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद बूम, इलेक्ट्रॉन बाहर। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि तुम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालो, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक मैन की तरह। मैंने अगर फिक्स इस पे भी डाला है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने इस मेटल को दिया, सो बूम, इलेक्ट्रॉन बाहर। आखिरी मेथड क्या है? आखिरी मेथड है लाइट। अगर मैं इस वक्त जो लाइट आ रही, अगर मैं इसके सामने कर दूं मेटल को, ये लो, बूम, इलेक्ट्रॉन बाहर। पर इसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, ये सब बात की बात है। मैं पहले बताऊंगा कि सीजियम का जो होता है वो सबसे कम होता है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मामले में सीजियम सबसे बेस्ट है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलते हैं? ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर छूटी हुई थ्रेशोल्ड से, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई या फिर इक्वल हुई थ्रेशोल्ड से, तो बस गया, खत्म। अब इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं है। पर ये जो चीज होती है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर जो सोचो कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कम है, तुम सोचो कि चलो ठीक है, मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, भर भर के फोटोन डालूंगा और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं, जो कि मैं पहले भी बोला था। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अब हेनरिच हर्ट्ज ने एक चिंगारी तो लगा दी पार्टी के अंदर आके, हमारी पार्टी के अंदर आके। पर अब आगे के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो पहला मैंने जो बताया था कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, वो तो सही बात है, लेकिन तुम जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सिंपल सी बात है। पर V0 क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मिनिमम वो वोल्टेज है जहां पे करंट अगर जीरो हो जाए तो वो बोल देगा कि ना, अब मुझे और रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, खबरदार वापस घुस जाओ अपनी जहां से आए हो, वहां वापस जाओ। तो ये बात है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर तुम फ्रीक्वेंसी तुम्हारी कम है तो तुम शहर भर के जितनी लाइट लगानी है लगा लो। अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाता या फिर इक्वल भी नहीं आ पाता, तो चाहे इंटेंसिटी जितनी भी हो, बात नहीं बनने वाली। रिश्ता कैंसिल, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब हम करने वाले हैं वेव थ्योरी को चेकमेट। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें चेस पसंद है तो मेरा एक और चैनल है
डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, मेज चेस, वहां पे जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे गाइस, वो से भी इंग्लिश चैनल है। सो या अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। सो वेव थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, पर अभी तक तो सारा खेल फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, इंटेंसिटी का तो हो ही नहीं रहा। तो आते हैं तो हमें वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो भी इंस्टेंटेनियस, और वो भी 10⁻⁹ या 19 सेकंड से कम, मतलब एकदम इंस्टेंट। पर ऐसा नहीं था। आइंस्टाइन बाद में आए और उन्होंने सैक्रिफाइस किया वेव थ्योरी को खुद नोबेल प्राइज जीतने के लिए। बाय द वे गाइस, आइंस्टाइन को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, रिलेटिविटी के लिए नहीं, साइंस। सो ये रहा फॉर्मूला कि मैक्स इक्वल्स टू एच बी माइनस फाइव जीरो। सो ये है क्या? सो ये है तुम्हारी सैलरी, सैलरी लिख लेते हैं। ये तुम्हें लिख देते हैं खर्चा पानी, इस महीने में तुम्हें तुम्हारी ईएमआई, तुम्हारे घर के यूटिलिटी बिल्स, और ये जो लास्ट में बच गया वो बच गया तुम्हारा खुद का पॉकेट मनी, जो इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें मिला। तो बस यही रहा। तो अगर जो मैंने पहले बताया था सब कुछ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और आइंस्टाइन ने जो फोटॉन्स को इस बीच में लेके आया है उससे गेम तो बदल गया और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, पर रिलेटिविटी के लिए कुछ नहीं। सो या नोबेल नोबेल प्राइज विनर्स ऐसे ही होता है, बस समझ लो। अब जो लाइट है वो बिहेव करती है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह, जो कि फोटॉन्स। उनकी स्पीड सी, स्पीड ऑफ लाइट। उनकी एनर्जी कितनी होती है वो कहेंगे हम ई इक्वल्स टू एच वी। सो अब उनका मोमेंटम क्या होता है? P अपॉन एच अपॉन लैम्डा। स्क्रीन पे हाथ दिख रहा है, चलो। और ये जो होते हैं ये एकदम तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट, ये न्यूट्रल है, ना इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड हिला सकती ना मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्पीड ऑफ लाइट पे इसलिए ट्रेवल करते हैं क्योंकि इन्हें लोगों को अवॉइड करना पसंद है। मैं भी उनमें से एक आता हूँ, पर मुझे लोगों को अवॉइड करना पसंद है क्योंकि मुझे पसंद है बस, ना कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। बात ये है कि मुझे लोग ही पसंद, तो वो तो बात अलग हो गई। सो ये लाइट की बात हुई। तो P अपॉन एच वी होगा मोमेंटम, ये हो गई एनर्जी, और ये ट्रैवल करते हैं C, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं है तो ये रहा, मैंने स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। सो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अब आता है मूवी का क्लाइमैक्स या फिर एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट। सो लुइस डी ब्रोगली 1924 में बोलते हैं कि चलो मान लिया लाइट पार्टिकल है, पर क्या वो पार्टिकल वेव्स हैं? क्या था ना, कुछ दिन पहले जोक्स चल रहे थे इंस्टाग्राम पे, वैसे ही। सो फन फैक्ट मैं लास्ट में दूंगा, तो ऐसे समझ लो तुम, मैं, ये पेन, ये माइक, ये टी शर्ट, सब कुछ वेव है। और पर तुम बोलोगे मेज सर, सर्वर मैं बुलाऊं, मैं मेज हूं बस। सो मेज, हमें वेवलेंथ क्यों नहीं दिखती? सो हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ये मैक्रो ऑब्जेक्ट है, मैं मैक्रो ऑब्जेक्ट हूँ, ये माइक मैक्रो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेवलेंथ इतनी कम होती को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए लगते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर एटॉमिक साइज के। पर जब वो मेजर करोगे तो वो सिमिलर होता है एक्सरेज के बराबर होता है उसकी वेवलेंथ। और हाँ, बाय द वे जो फन फैक्ट ये था कि ये इन्होंने किया था अपनी पीएचडी थीसिस के लिए, और उन्हें मिला नोबेल प्राइज। और तुम बच्चों, तुमसे एक स्कूल का असाइनमेंट नहीं होता, सीखो इन लोगों से। इन्हें पीएचडी थीसिस के लिए नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, और तुम असाइनमेंट एक दे दो, बस उसी में रोना शुरू कि क्या खतरनाक असाइनमेंट दे दिया। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। वेल या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। सो अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे मैं इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर को फ्लो चार्ट में एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इजीली, एकदम आराम से। फ्लो चार्ट में मैं पूरा ड्रॉ करके लाऊंगा, उससे पहले फ्लो चार्ट, और उसके बाद हम करेंगे बढ़िया न्यूमेरिकल्स, जो कि मजा भी आने वाला है। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो जो नीट या जेईई की तैयारी करे। वे टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।